साथियों, ओम नमः शिवाय। योग का पांचवा अंग प्रत्याहार को आज हम समझेंगे। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? प्रत्याहार किसी भी विषय में लिप्त ना होना। हमारा नेचर ऐसा बन जाता है कि हम समाज संसार में रहते हुए मोबाइल फ़ोन, यार दोस्त, पार्टी, खाना पीना, इधर घूमना उधर धोना, लिप्त हो जाते हैं। लिप्त का मतलब चाहने लग जाते हैं, उसमें उसको एक मेमोरी बनाकर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वो गलत है। संसार के बंधनों में ना बंधना प्रत्याहार है। किसी भी विषय में लिप्त ना होना, संसार के बंधनों में ना बंधना प्रत्याहार है। क्या कहा मैंने? किसी भी मेमोरी को आप अपने माइंड में मत बनाओ, बैठो मत लेकर किसी भी चीज़ को। ठीक कुछ समय तक कोई चीज़ होती है, टेम्परेरी होती है, वो निकल जाती है, उसके बाद नया जीवन होता है और हर समय का अंत होता है और हर चीज़ हमारे जीवन में आनी होती है। सांसारिक कर्म का निर्वाह करते हुए मोह जाल में ना फंसे। सांसारिक कर्म क्या हुआ? अपना कर्तव्य हुआ, ड्यूटी करना, काम करना, समाज में लोगों से मिलना, मदद करना और शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर की जिम्मेदारी, ये क्या है? कर्म है हमारे। सांसारिक कर्म का निर्वाह करते हुए मोह जाल में ना फंसना। क्या होता है? सांसारिक कर्म करते करते व्यक्ति मोह जाल में फंसने लगता है। मोह जाल कैसा होता है कि आपने देखा होगा कि लोग बाग 50-60 साल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पोता पोती इन चीज़ों में मोह फंसा हुआ होता है, वो निकल नहीं पाते और एक उम्र में जाने के बाद वनप्रस्थ होना पड़ता है व्यक्ति को, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि उसको चारों तरफ से मोह घेर लेता है ना। तो शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सारी चीज़ें हैं कि आप मोह में ना फंसें। इससे क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं तो इससे इंद्रियों का निर्वाह होता है, मन निर्विकार होता है। मन हमारा निर्विकार होता है। विकार पैदा होना, विकार किसे कहा गया? रोगों को कहा गया। हमारा मन है ना, निर्विकार होता है। मन हमारा रोगी नहीं होता, उसमें कोई भी लालच नहीं होता, उसमें कोई भी इच्छा नहीं होती। स्वतंत्र मन होता है, साफ होता है, सुथरा मन होता है, स्वच्छ बनता है हमारा मन और इसका विकास होता है। तो सिंपल सा अगर बात कही जाए तो आपको क्या करना है? अगर योग के द्वारा अगर आप योग सीख रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे टेंशन ना हो, मुझे तनाव ना हो, मैं योग सीख रहा हूँ, तो संसार की किसी भी चीज़ों में लिप्त ना हो, संसार के बंधनों में ना बंधे किसी भी प्रकार के। अपने कर्तव्य को करते हुए आप अपने कर्म को पूर्ण करें। जब ऐसा करेंगे, आप कर्तव्य को पूर्ण करते हुए भी आप किसी मोह जाल में ना फंसें और सिर्फ अपना कर्म करें, सिर्फ अपना कर्म करें। और कर्म करने के बाद आपका जो मन है वो निर्विकार होगा, स्वच्छ होगा, आपका दिल भी साफ होगा, पवित्र होगा, एक आत्मा अंदर से पवित्र होगी और ये रास्ता जो है योग की तरफ जाता है। इसे हम कहते हैं प्रत्याहार। तो ये समझ में आ गया होगा। एपिसोड 13 है, पांचवा अंग है प्रत्याहार। अब जो हम छठा अंग अगले एपिसोड में बताएंगे वो है धारणा। धारणा, तो धारणा हम अगले एपिसोड में बनाएंगे। तो चैनल पर आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला एपिसोड देखने के लिए तैयार रहिए, जो है धारणा। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।